हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब साइकोलॉजिकल मतलब नॉन फिजिकल। मैं अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं जो हमें पता चलते हैं इस अवेकनिंग में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ऐसी बातें करेंगे जो हमें फिजिकल वर्ल्ड में, हमारे चारों तरफ या हमारी बॉडी के हमें फिजिकली वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जिसको हम बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक जिसको। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन से हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सो बेसिकली जब आप अपनी इस जर्नी में होते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है उसमें आप लोगों को कैसे कैसे चेंजेस आपके अंदर से, आपकी सोल के अंदर, अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हमको दिखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी सोल में हमको कौन कौन से चेंजेस ऐसे दिखते हैं और हमारे थॉट्स कौन कौन से आते हैं जब हम इस जर्नी में होते हैं। सो इसका अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट सिम्टम होता है कि आप जब इस जर्नी में आते हैं ना तो आप अपने ओल्ड पैटर्न्स जो हैं आपके, और जो आपका बचपन है या आपके साथ जो भी चीज़ें पास्ट में हुई होती है ना उसके बारे में अब अभी आपको आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सैड हैं आप अगर कि मुझे ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा ऐसा, लेकिन आप जब इस जर्नी में आ जाते हैं ना तब आपके साथ पास्ट में जो भी चीज़ें बुरी हुई हैं या ऐसा पुराने जो भी पैटर्न्स आपके साथ रिपीट हुए हैं आप उनको दूर करने के लिए कोशिश कैसे करते हैं। आप ना खुद को इस तरीके से बोलते हैं ना कि गढ़ना शुरू कर देते हैं चीज़ों को कि मैं जो चीज़ें देख रही हूँ मैं उसी को एक्सेप्ट भी करती हूँ और मैं अब सही रास्ते पे चल रही हूँ और मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये डिवाइन की तरफ से गाइड मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है कि मुझे अब इस तरीके से ही काम करना है। जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन जो आगे आने वाला फ्यूचर है अब मुझे उस पर फोकस करना है। तो आप अपने पुराने पैटर्न्स, आपको याद खूब आएंगे वो सारी चीज़ें जो आपके साथ पास्ट में हुई हैं, आपके चाइल्डहुड से लेकर आपके अभी तक की एज में जो भी पास्ट हर्ट आपके साथ हुए हैं, जो भी कुछ अब्यूजिव हुए हों या फिर किसी ने इमोशनली आपको हर्ट किया हो, आपके साथ जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं अभी तक में, आप उनको याद करके या तो आप किसी भी इमोशन के ज़रिए या तो रो के या फिर आप गुस्सा करके या किसी भी ज़रिए से आप अपने इन सारे हर्ट को बाहर निकाल देंगे। क्यों? धीरे धीरे निकलेगा और आप ये सोचोगे ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मुझे बार बार हर्ट करती है चीज़ें, तो आज रो लिए, आज ख़त्म, अब मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आप अंदर से ही सोचेंगे कि ये चीज़ें ना मेरी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी का काम कर रहा है जो मेरे को बहुत हर्ट कर रहा है, तो इनको मुझे अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को रखना ही नहीं है जो मुझे हर्ट करे। जब आप अपनी जर्नी के एक ऐसे हायर लेवल पे आ जाते हैं ना, जब आपको ये चीज़ें ऐसी लगती है कि ये चीज़ें जो मेरे काम की नहीं है उनको मुझे नहीं रखना, ये सारे थॉट्स जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं इनको मुझे नहीं रखना, तो समझ लेना आप कि आप एक साइकोलॉजिकल सिम्टम आपके अंदर आ चुका है कि आप अपनी जर्नी में बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आप अपने फिजिकल सिम्टम को भी पार कर चुके हैं। ठीक है, फिर इस जर्नी का जो सेकंड नंबर का साइकोलॉजिकल सिम्टम है वो होता है कि आप लोग खुद को हमेशा यूनिवर्स के बीच में सपोज करते हैं। कैसे? आपको ऐसा लगता है कि मैं जहाँ हूँ भगवान मेरे ऊपर से, मतलब यूनिवर्स में भगवान मुझे देख रहा है। कैसे? मैं हूँ यहाँ पर अर्थ पर मैं हूँ, लेकिन ये डिवाइन ऊपर से पूरे टाइम मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, पूरे टाइम मेरे ऊपर उसका एक ऑरा बना हुआ है और हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्पेस के अंदर हूँ, मैं अंतरिक्ष में घूम रही हूँ। मतलब आपको ये फिजिकल वर्ल्ड अच्छा भी नहीं लगेगा और आपको लगेगा ये सब मोह माया है। मतलब आपके अंदर वो वाली चीज़ें आ जाएंगी कि आप समझ जाओगे कि ये सोल है, हमारी जर्नी एक सोल की जर्नी है। हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में ना हम यहाँ कुछ लेके आए हैं और ना ही हमको यहाँ से कुछ लेके जाना है। ये एक सोल की जर्नी है। हम इस लाइफ में क्यों आए हैं, हमारे सोल का पर्पस हम खुद से निकालना शुरू कर देंगे और जब आपके सोल का पर्पस आपको पता चल जाएगा तो आप अपने उस पर्पस को पूरा कैसे करोगे, फिर आप इसमें लग जाओगे। फिर आपको पता है कि धीरे धीरे जैसे मेरा ये पर्पस पूरा हो जाएगा तब मुझे लाइफ से वापस जाना ही पड़ेगा, तो आपको उस वक्त सिर्फ डिवाइन से अपना कनेक्शन फील होगा। आपको लगेगा जो चीज़ें हो रही हैं आप सरेंडर कर दोगे, आप समझ जाओगे जो चीज़ें हो रही हैं
वो भगवान की मर्जी से हो रही हैं। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी चीज़ें वापस आपकी तरह नहीं होंगी, क्योंकि हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। एक्चुअल में जो चीज़ें चल रही हैं वो उन्हीं की मर्जी से चल रही है और वही चला रहे हैं। हम सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस हैं और डायरेक्टर वो खुद है, वो डायरेक्ट कर रहा है, उसने ऑलरेडी मूवी बना रखी है। हम अपनी लाइफ के कैरेक्टर को अच्छे से बस प्ले करो। आप इस लाइफ में आए हो, आप अपना अच्छा कैरेक्टर प्ले करो जो आपको दिया हुआ है, आप अपना पार्ट निभाओ, उसके बाद में उसका रिवॉर्ड आपको वो वही देंगे। सो आपको अपना काम करना है। जब आप इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम आप देखोगे ना, तो आपको ये फील होगा एक समय के बाद में, आप ये मोह माया से थोड़ा सा दूरी बनाओगे और आपको क्या लगेगा कि अब सब कुछ जो है वो डिवाइन के ऊपर है। हम सिर्फ यहाँ आए हैं, हमें सिर्फ वो करना है जो उसने हमारे लिए डिसाइड किया है, पर हमें जो उसने डिसाइड किया है वो हमें बहुत अच्छे से निभाना है। तो हम अपने आप को एक अंतरिक्ष के अंदर फील करेंगे, स्पेस में फील करेंगे और भगवान से बहुत क्लोज फील करेंगे। ठीक है, अब इसका एक और, इसको मैं सिम्टम में तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत लोगों के साथ में जो इश्यूज हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगी। जब आप इस जर्नी में होते हैं और आप अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो अप एंड डाउन होते हैं, तो उनको लेके आपको इतना टेंशन में नहीं आना है। कई बार आपको सेंसेशन फील होगा, पहले ठंडक फील होगी, फिर एकदम से गर्मी फील होगी, फिर एकदम से होता है ना कि आप एसी ऑन करके बैठ गए और फिर आपको एकदम से ठंड लगने लगी, वापस बंद कर दिया आपने। फिर थोड़ी देर बाद आपको इतनी गर्मी लग रही है, आपको लग रहा है आप खूब पानी तो पी चुके हो क्योंकि ये हमारा फिजिकल सिम्टम था, लेकिन उसके बाद भी आपको गर्मी लग रही है तो आप फिर से एसी चला के बैठोगे। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, अभी जो हमारे यहाँ का वेदर है, ठीक है, इंडिया का जो वेदर है वहाँ पे वैसी मौसम बदला हुआ है। अलॉन्ग विद दैट हम सब जानते हैं कि अभी कोविड-19 के कारण हम सब लोग परेशान, सभी लोग हैं, पूरे वर्ल्ड की बात ही ऐसी है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है ना, तो ये बार बार अगर आप ठंड गर्मी को अपने फिजिकल एटमॉस्फेयर पे करेंगे कि आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी ऑन कर लिया, फिर आप वापस आपको ठंड लगने लगी, आपने बंद कर लिया, फिर 5 मिनट में वापस चालू किया, तो इससे आपकी तबीयत पर असर पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप नॉर्मल पंखा चला के बैठिए, एसी में आप बैठने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मौसम ऑलरेडी हमारे इंडिया में इस वक्त बारिश का है, बहुत वायरल फैला होता है। तो आपसे एक ही बात कहूँगी, अगर आपके साथ ऐसे कुछ फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उसको लाइट लेकर, ऐसा मत सोचिए मुझे गर्मी क्यों लग रही है तो मैं एसी ऑन करूँ, इसमें आपको ही हार्म होगा। तो नॉर्मल है कि आप पहले कम स्पीड में फैन ऑन कीजिए, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको सडन आपको पसीना और आपने एकदम पंखा चला दिया तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने ऊपर उसको हावी मत होने दीजिए, धीरे धीरे इन चीज़ों को क्लियर कीजिए। ठीक है, वेल अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग थोड़ा ट्विन फ्लेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को जो बताया है वो हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी की जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यूसली चला रहे हैं, साथ में हम लोग सोलमेट जर्नी की जो हमारी स्टेजेस हैं उसकी भी सीरीज़ हमारी चल रही है। मैं अभी हम लोगों का जैसे ही सोलमेट जर्नी का स्टेजेस खत्म होगा तो मैं आप लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप और उनकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करूंगी आपसे, क्योंकि मुझे कर्मास के ऊपर एक सीरीज़ बनानी है। बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो कर्मास है और कर्मास से रिलेटेड जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, उनके बॉन्ड्स हैं, उनसे कैसे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। सो मैं उसमें आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। हम लोगों की जो साइमल्टेनियसली 2-3 सीरीज़ चल रही है उसको मैं अब जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में, 1 बाय 1 मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और आप लोगों को जितनी नॉलेज मैं दे सकती हूँ अपनी तरफ से मैं उतना नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूँगी। बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के मैसेज का वेट करूंगी। आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जल्दी रिप्लाई करूं, बट अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूं कि मैं हर किसी के कमेंट का या मैसेज का रिप्लाई करूं। सो जल्दी ही मिलती हूं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।